केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ आज पैसिव वॉइस की नई वीडियो, जो कि आज होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी पैसिव वॉइस आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, मुझे उम्मीद है, और इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप देखें और वीडियो को लाइक करते हुए चले। ठीक, तो ये है आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बनाएंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, तो उसका एक्टिव और पैसिव दोनों का रूल जो है हम सीखेंगे, दोनों को बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक्टिव की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम पैसिव की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव की, फिर उसके बाद में पैसिव की। एक्टिव का जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में बिल या फिर सेल का यूज करते हैं, बिल या सेल का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड इसका यूज करते हैं। अब जैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। न्यू सब्जेक्ट के बाद में फिर हम इसी तरह से बिल या फिर सेल का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर बी लगाएंगे, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाय, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का। आपको इतना याद रखना है कि जो सेल लगाएंगे आप, तो आई बी के साथ में सेल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ में आप बिल का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेल और बिल के साथ में क्या बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और यहाँ तो बिल या सेल अकेला होगा, लेकिन यहाँ पर बी का यूज करेंगे। उसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देख रहे हैं हम एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल के माध्यम से पहला एग्जाम्पल है आई सेल राइट ए लेटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर आई सेल राइट ए लेटर, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाएंगे इसको देखिए। ए लेटर क्या है हमारा, ए लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यहाँ के बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, और ए लेटर के साथ में लाएंगे बिल, उसके बाद लाएंगे बी, तो ए लेटर बिल बी, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटेन, और आई का हो जाएगा बाय मी, आई का हो जाएगा बाय मी। ठीक, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है माय मदर विल बीट मी टुमारो। ठीक है, माय मदर विल बीट मी टुमारो, मेरी माताजी कल मुझे पीटेंगी। तो देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी का हो जाएगा हमारा आई, और आई के साथ मिलाएंगे आप सेल, उसके बाद मिलाएंगे बी, फिर उसके बाद में हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बीटन, और फिर इसके बाद में टुमारो, TOMO डबल ROW टुमारो, फिर बाई, फिर माय मदर हमारा इधर सब्जेक्ट है, तो इधर आकर के हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं आप आई सेल बी, उसके बाद में बीटन बाई माय मदर, और लास्ट में लिख देंगे आप टुमारो। ठीक है, टुमारो को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे एफर्मेटिव के यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस जो बनाते हैं हम एक्टिव के किस तरीके से बनाते हैं, वो इस तरीके से आपको बना दिए। ये दोनों तरीके से आपको बता दिया किस किस तरीके से इसको बना सकते हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस।
अब सीखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में बिल या फिर सेल का यूज करेंगे, उसके बाद में आप नोट लगाएंगे प्लस नोट लाएंगे प्लस एक्टिव का फार्मूला है, फिर वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये बना आपका नेगेटिव का फॉर्मूला एक्टिव का। उसके बाद पैसिव का बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाएंगे आप बिल या फिर लगाएंगे आप सेल, उसके बाद में नोट और उसके बाद में लाएंगे बी, बी के बाद में लाएंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पर बाय लगा करके प्लस सब्जेक्ट का बन जाएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है he will not call me at his home, at his home। ठीक, उसके बाद में है I shall not, I shall not learn my lesson, my lesson। देखो इसमें क्या है, इसमें सेल के बाद में नॉट है, इसमें भी बिल के बाद नॉट है, यानी कि ये है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव हम तो देखो हम नेगेटिव में करेंगे क्या, नेगेटिव में करेंगे सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट हमारा मी, ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, तो मी को सबसे पहले लेके आएंगे, मी का हो गया आई और आई के साथ में लाएंगे आप सेल नोट, क्या लाएंगे सेल नोट। उसके बाद में लाएंगे बी, उसके बाद में लाएंगे बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हो जाएगी कॉल्ड, क्या हो जाएगी कॉल्ड। फिर एट हिज होम, एट हिज होम। अब देखो बचा क्या हमारा, हमारा बचा है ही और ही का कर देंगे बाय हिम, ही का कर देंगे बाय हिम। ठीक, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए क्या करते हैं हम, इसमें लर्न माय लेसन, तो इसमें माय लेसन और माय लेसन के साथ लाएंगे बिल और फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न, क्या हो जाएगी लर्न और उसके बाद में आई का हो जाएगा बाय मी, बाय मी। ये बन गया इसका हमारा यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के लिए बस करना क्या होता है कि बिल सेल और बी के बीच में नोट लगाते हैं, यानी कि बी से पहले नोट को और बिल सेल के बाद में नोट को। बाकी जो पैसिव वॉइस के जो फार्मूले होते हैं बाकी वही फार्मूले रहते हैं। अब इसके पश्चात सीखते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव के। अब हम देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका इसमें क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं, यानी कि बिल या फिर सेल, बिल या सेल को बिल्कुल शुरू में लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आप नोट, उसके बाद में लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा एक्टिव का फॉर्मूला। अब पैसिव का फॉर्मूला बनेगा इसमें बिल या सेल, बिल या सेल प्लस न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर नोट है तो नोट को लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय और प्लस कर देंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट, क्या कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा यानी कि एफर्मेटिव एक्टिव का और पैसिव के दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। इसके बाद में देखते हैं हम एग्जाम्पल, क्या देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल में भी हम क्या लेके आएंगे
सबसे पहले लेके आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्या लेके आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मान के चलिए बिल, बिल ही नॉट, बिल ही नॉट राइट एन essay, एन essay, ठीक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देख ले इसमें। दूसरा एग्जांपल है हमारा सेल, सेल आई नॉट, सेल आई नॉट कॉल, आई सेल नॉट, नहीं यहाँ पर आप यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर एनएसए का बिल का हो जाएगा यूज, तो हम यहाँ पर जो है बिल का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? तो यहाँ पर लगाते हैं बिल, बिल, उसके बाद में लगाते हैं ही नॉट कॉल मी, बिल ही नॉट कॉल मी एट हिज होम, एट हिज होम, ठीक। अब सही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है? एनएसए है। क्या है? एनएसए। तो एनएसए से पहले भी क्या आएगा? यहाँ पर बिल आएगा। क्या आएगा? बिल। एनएसए के अकॉर्डिंग बिल आएगा, तो बिल एनएसए, एनएसए। उसके बाद में नोट है तो नोट लाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब की कर देंगे हम थर्ड फॉर्म, वर्ब की कर देंगे थर्ड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही का हो जाएगा बाय हिम, हो जाएगा बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा देखते हैं इसमें, बिल ही नॉट कॉल मी एट हिज होम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी को सबसे पहले लेके आएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम सेल, सेल आई नॉट बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे कॉल्ड एट हिज होम, एट हिज होम। और हमारा सब्जेक्ट क्या था इसमें? सब्जेक्ट था ही, और इधर आकर के हो जाएगा बाय हिम, बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे पास। इसमें करते क्या है? इसमें इसमें बस इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। बस क्वेश्चन ही करना होता है, बस वेरी सिंपल है। अब इसके बाद में हम सीखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सिंगल इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला होता है उससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पहले बिल सेल तो था ही, बिल सेल इसमें भी था, बस क्वेश्चन वर्ड को हमने क्या कर दिया? सबसे पहले लगा दिया। और नॉट जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा व्हेन बिल दे ड्रिंक मिल्क। तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मिल्क। तो मिल्क यहाँ आकर के बन गया क्या? सब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे हम? मिल्क लेके आएंगे, लेकिन मिल्क से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उस क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही उतारते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल्क है तो यहाँ लगाएंगे बिल। क्या लगाएंगे? बिल। फिर आएगा मिल्क, मिल्क। नॉट होता तो नॉट लगाते, नहीं तो आप क्या लाएंगे? बी। और ये हो जाएगा यहाँ पर ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। और दे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाई देम क्या हो जाएगा? बाई देम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में हमारा सेकंड एग्जांपल है व्हाई विल ही नॉट टीच मी इंग्लिश। तो इसमें मी ऑब्जेक्ट हमारा यानी कि मेन वर्ब के बाद होता है, तो मी का कर देंगे हम क्या? आई, और आई के साथ में क्या लगेगा? सेल। लेकिन उससे पहले लाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्या लाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद में सेल और आई नॉट बी। टीच का हो जाएगा टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। फिर इंग्लिश, इंग्लिश बाई, और ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये है हमारा हु विल विन द प्राइज। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या, हु का कर देते हैं बाई हुम, क्या कर देते हैं? बाई हुम। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा द प्राइज, हु विल विन द प्राइज, ठीक। तो यहाँ पर द प्राइज जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाएंगे बिल, और उसके बाद में द प्राइज,
द प्राइज, उसके बाद मिलाएंगे बी और विन का हो जाएगा 1, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सभी पैसिव वॉइस आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।